Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you? We are fine, ma'am. What's about you? I am I'm also fine, fine. ma'am. What about you? बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, खेल कविता, ठीक है, जो कि निदा फाजली द्वारा लिखा हुआ है। तो चलिए बेटा पहले हम निदा फाजली के जीवनी संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं उनके जीवन के बारे में। निदा फाजली उर्दू भाषा के कवि, इनका जन्म 1938 में दिल्ली में हुआ और इनका बचपन ग्वालियर में बीता। इसके बाद ये पढ़ाई करने के बाद इनका कार्य क्षेत्र फिल्म उद्योग यानी फिल्मों में गीत संगीत लिखने का काम ये करते थे। इनकी उपलब्धियां क्या है? इनकी पहली आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार प्रकाशित हो चुका है। लफ्जों का पुल इनकी कविताओं की पहली पुस्तक, यानी उर्दू भाषा के कवि हैं ये, अधिकतर इनका उर्दू भाषा में रहता है। तो इन्होंने लफ्जों का पुल ये पहली पुस्तक थी इनकी कविता की। इसके बाद इन्हें खोया हुआ सा कुछ नामक शायरी की एक किताब पर इन्हें 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है। इनका प्रमुख तथ्य क्या है? उनके लेखन की मुख्य विशेषता है कि वे थोड़े में अधिक कहने हेतु अर्थपूर्ण पदों का समावेश करके गद्य रचनाओं में करते, यानी लिखते थोड़ा है लेकिन उसमें अर्थ जो है तो उसका गंभीर होता है। ठीक है, थोड़े में ही बहुत कुछ कह देते हैं। ऐसी जो है इनकी कविता और गद्य में देखने को मिलता है। चलिए अब हम इनकी कविता को पढ़ते हैं। देखिए बेटा, अभी पिछली बार आपने पढ़ा था कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो व्यक्ति कोशिश करते हैं उनके जीवन में हार नहीं होती है। कोशिश करने वाले, सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति हर समुदाय के, हर जात के, हर धर्म के मानने वाले होते हैं। इनका कोई अपना व्यक्तिगत समुदाय धर्म नहीं होता है ना। जो कर्म में विश्वास रखते हैं उनका धर्म केवल कर्म करना होता है। ठीक है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बने होते, बल्कि हमारा यह धर्म होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें अपने कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा सच्चा धर्म है। तो बच्चों आपस में खेलते रहते हैं, बच्चों के अंदर जात पात भेदभाव तो होता नहीं है। होता है बच्चों में, नहीं होता है ना। तो बड़े लोग होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जो समझदार हैं, वो ऐसा भेदभाव नहीं मानते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझते इन चीजों को, वही भेदभाव को मानते हैं। तो बच्चों के लिए भी कोई बच्चा कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता, ना कोई जात धर्म होता है। सभी बच्चे एक जैसा खेलना चाहते हैं। सबके खिलौने होते हैं, खिलौने का भी कोई जात धर्म नहीं होता कि होता है, नहीं होता है। तो खेल कविता में कवि ने खेल के माध्यम से, यानी बच्चों के खेल के माध्यम से ही हम लोगों के लिए, बड़ों के लिए बहुत सारी सीख दी है, जो हम समझेंगे और फिर उसको अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले क्या कहना चाहते हैं कवि इस कविता के माध्यम से। यानी बच्चों का खेल हो रहा है। ठीक है, तो बच्चे जो खिलौना होता है वो मिट्टी का खिलौना है। अब तो बहुत फाइबर और प्लास्टिक का खिलौना बनने लगा है, लेकिन शुरुआत से मिट्टी के ही खिलौने बहुत फेमस थे, वो आज भी हैं। उनका अलग रहता है मिट्टी के खिलौने का। तो बच्चे के कहते हैं, आओ कहीं से थोड़ी सी मिट्टी लाए, मिट्टी को बादल में गूंथे, चाक चलाएं, नए नए आकार बनाए, किसी के सर पे चुटिया रख दे, माथे ऊपर तिलक सजाए, किसी के छोटे से चेहरे पर मोटी सी दाढ़ी फैलाई, कुछ दिन इनसे दिन बहलाई और
जब यह मैले हो जाए, दाढ़ी चोटी तिलक सभी को तोड़ फोड़ के गड़बड़ कर दे, मिली जुली या मिट्टी फिर से अलग अलग साँचों में भर दे। चाक चलाए, नए नए आकार बनाए, दाढ़ी में चोटी लहराए, चोटी में दाढ़ी छिप जाए, इसमें कितना कौन छुपा है कौन बताए। देखिए, यानी जैसे हमारा शरीर है, हमारे अंदर जो जीवात्मा है बेटा, ये किसका अंश माना जाता है? परमात्मा का, यानी ईश्वर का अंश माना जाता है। ईश्वर से ही जीवात्मा की उत्पत्ति हुई है और मरने के बाद यह जीवात्मा पुनः उसी ईश्वर के परमात्मा में जाकर लीन हो जाती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर बताया गया है कि चलो हम सभी बच्चे थोड़ी सी मिट्टी ले आए और मिट्टी को खिलौने बनाने के लिए पहले उसको खूब गूंथना पड़ता है आटे की तरह, है ना। और फिर कुम्हार का जो मिट्टी का बर्तन बनाने वाला होता है चाक, चाक जानते हो, जिसपे रख के कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाता है चाक चलाकर, और फिर नए नए आकार को देता है। तो ही बच्चे कह रहे हैं कि मिट्टी को लाकर हम उसको पहले गूंथे, बादल में गूंथे, यानी बादलों की तरह दिखने वाली जो मिट्टी है, पानी डाल कर खूब इसको गूंथ ले और फिर इसको चाक में रख के चलाएं और फिर नए नए आकार के हम खिलौने बनाए। खिलौने का रूप देना कैसे है? किसी के सर पे चुटिया रख दे, यानी अगर हमें महिला का चित्र बनाना है, तो महिला का चित्र बनाना है तो हमें उस पे अंश बेटा, आप पहले एक बार आप फिर से रिज्वाइन कीजिए अपना, तो है ना बेटा, फिर से रिज्वाइन कीजिए कट करके फिर से। तो अगर लड़की यानी महिला का, हाँ बेटा, मैम आपका आवाज फस कर आ रहा है। फंस के आ रहा है बेटा, लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी। क्यों मैं, आप मेरी आवाज सुन पा रही हो बेटा? यस मैम। हाँ चलिए, अंश आवाज सुन पा रहे हो बेटा? यस मैम। हाँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? यस मैम। हाँ चलिए, तो बच्चे खेल खेल रहे हैं, कहते हैं चलो हम लोग थोड़ी सी मिट्टी ले आए, फिर उसको हम खूब गूंथे के बाद उसको चाक पे रख के उसका हम नए नए आकार दें, खिलौने, नए नए आकार के खिलौने बनाए। अगर हमें स्त्री का भेसा बनाना हो तो उसके सिर पर हम क्या रखेंगे? चुटिया, चोटी, चुटिया मीन्स चोटी। और यस मैम। अगर हमें पंडित बाबा का चित्र बनाना हो, यानी उसको दिखाना हो कि पंडित जी हैं, तो माथे ऊपर तिलक सजाएं, जी तिलक लोग लगाए होते हैं। और मैम चोटी, और फिर चोटी भी रखे होते हैं, पीछे चोटी होती है ना पंडित जी के, छोटी सी, तो ही तिलक सजाए। और फिर किसी के छोटे से चेहरे पर बच्चे क्या करें? दाढ़ी मोड़ बना दे, मुल्ला जैसा दिखेगा वो, मोटी सी दाढ़ी, दाढ़ी मुस्लिम लोग लगाते हैं ना। मिट्टी एक ही है, देखिए हम उसको आकार अलग अलग दे रहे हैं। अगर हम चोटी रख के तिलक लगा दे रहे हैं तो पंडित जी बन रहे हैं, अगर उनको दाढ़ी मोड़ बना दे रहे हैं बड़ी बड़ी से तो वो मुल्ला जी बन जा रहे हैं, है ना। इस प्रकार से अलग अलग आकार देकर मिट्टी के खिलौनों को हम रंग भर कर कुछ दिन तक हम उसमें खिलौनों को खेलकर अपना दिन बहलाएं। और कुछ दिन बाद कोई भी चीज खेलो तो मन उबने लगता है ना, और जब फिर हमारे लगे या फिर हमारे खिलौने मैले हो जाए तो दाढ़ी चोटी जो अलग से लगाया गया है उसको हम निकाल दें। उसके बाद इन खिलौनों को तोड़कर फिर से हम गूंथ दें, चाक चला के उसको बढ़िया चाक चला के फिर से हम उसको नए नए आकार में
बना दे, है ना, तो क्या होगा? जिस मिट्टी के खिलौने में पिछली बार दाढ़ी रही होगी, आज जब वो तोड़ दिया गया तो उसका कोई आकार नहीं रह गया ना, सभी लोग एक जैसे हो गए और फिर मिल गए। तो अब न किसी की दाढ़ी उसमें दिखाई दे रही, न किसी की चोटी दिख रही है। अब फिर से जब नई मिट्टी को हमने, उस मिट्टी को तोड़ फोड़ के हमने फिर से बनाया, गूथा, चाक चलाया, तो किसी की चोटी दाढ़ी किसी में छिपी है, किसी की चोटी दाढ़ी किसी में छिपी है। क्या कोई अंतर दिख रहा है उसमें? दिख रहा है? पता चल रहा है कौन था पहले? ये नहीं चल रहा है ना। Yes, ma'am. ये किसको, किसमें कितना कौन छिपा है, कौन बताए? अब मिट्टी के खिलौने में अब आप उसको अंदाजा लगा के बता सकते हैं किस खिलौने में कितना पंडित जी का अंश छिपा है या कितना मुल्ले जी का अंश छिपा है? कोई बता पाएगा? नो मैम। क्योंकि सब मिलकर एक हो गए। नो मैम। है ना, सभी लोग मिलकर एक हो गए। दाढ़ी चोटी उनकी हटा दी गई, मिट्टी को तोड़ फोड़ दिया गया, सभी एक जैसे हो गए। ऐसे ही हम भी हैं, हम भी ईश्वर के बनाए हुए इंसान हैं। तो हम जात धर्म में ऊंच नीच जो भेद भावना है, या हम ही लोगों ने बनाया है, ईश्वर ने नहीं बनाया है इसको। आपको इस खेल Yes, ma'am. कभी नहीं बताना चाहता है कि इसको हम जात धर्म में ऊंच नीच के भेदभाव में बांटने वाले हम मनुष्य हैं। ईश्वर ने सबको साँचे में एक जैसा डाला है, चाहे हिंदू का ले चाहे मुसलमान का ले, सबके पास एक जैसा ही चेहरा, एक जैसा ही खून है। दाढ़ी मूछ रखा लेते हैं धर्म कि हम हिंदू धर्म के हैं, को चोटी रखा लेंगे कि हम हिंदू धर्म के हैं, दाढ़ी मूछ रखा लेंगे कि हम मुस्लिम धर्म के हैं। ये तो हम लोग कर रहे हैं ना। ईश्वर ने तो हमें एक बनाकर भेजा है। तो मैं यस मैम। अभिलाल समझ में आ रहा है? मनुष्य, Yes, ma'am. ईश्वर ने किसी को कोई जात धर्म नहीं दिया है, ईश्वर ने मनुष्य बनाकर भेज दिया है। मनुष्य यहाँ आकर अलग अलग जात धर्म संप्रदाय में बट गया है। जैसे कि खिलौने द्वारा लेखक हमें Yes, समझाया ma'am. है। जैसे खिलौने मिट्टी के खिलौने थे ना, उसको हम लोगों ने गूथा, चाक में हम ही लोगों ने अलग अलग आकार बनाया। मिट्टी तो एक ही थी। Yes, ma'am. सबका एक जैसे है, सब मिट्टी भी एक जैसा है। हमने उसको अलग अलग आकार देके, नाम देके, दाढ़ी मूंछ बना के उसको अलग अलग आकार देकर बांट दिया है। बाकी टूटने के बाद फिर एक जैसे हो गया मिट्टी। उसमें कोई भेदभाव रही नहीं गया। जैसे पहले भेदभाव नहीं था, Yes, ma'am. अलग अलग आकार देने के पहले उसमें कोई भेदभाव नहीं था। वैसे जब हमने तोड़ फोड़ दिया, फिर से चाकू डाल दिया, फिर से मिट्टी उसी आकार में हो गई जिससे पहले थी। ऐसे ही हम भी है बेटा, ईश्वर ने भी बनाया है। हम आए हैं संसार में और फिर यहीं आकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि धर्म जात ऊंच नीच में हम बट गए। मरने के बाद फिर हम उसी परमात्मा के पास पहुंचेंगे। सभी लोग एक ही परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं, उन्हीं के वंश में है, और मरने के बाद हमें फिर उन्हीं के पास पहुंच जाना है। इसलिए कवि का कहने का तात्पर्य है कि हमें इन सब चीजों को मानना नहीं चाहिए। जात धर्म संप्रदाय ऊंच नीच के चक्कर में पड़ के हमें कभी अपना असली धर्म क्या है, हमारा मानव धर्म, मानव एक मानव दूसरे मानव की सेवा करे, उसके सुख दुख में शामिल हो, हर सुख दुख में उसका साथ दे, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। बाकी न हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई अलग धर्म होता है। एक जीव का दूसरे जीव के प्रति संवेदना होना, मदद करना, परोपकारी बनना, यही हमारा धर्म है। आई समझ में बेटा? यस मैम। तो ये जो है किसी भी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का, मनुष्य का कोई जात धर्म संप्रदाय नहीं होता। इसको बनाने वाले हम ही हैं। अंत में मिटकर भी हम एक जो है एक ही मिट्टी में विलीन हो जाएंगे। समझ में आई बेटा? धात्री, हाँ अभिलाल आपके बगल से आवाज आ रही है। हाँ चलिए,
महक, आप थोड़ा बताएंगी रिवाइज करके क्या समझी हो? हाँ बोलिए। मैम, हमें मानव जाति में भेदभाव नहीं रखना चाहिए और हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हम कौन से धर्म के हैं। हमें सबकी मदद भी करनी चाहिए और ये सब नहीं समझना चाहिए कि अगर वो मुस्लिम धर्म के हैं तो हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। बेटा वो कविता का भावार्थ बताइए। तो हमने मेन तत्व बताया है, कवि का आशय हमने बताया है आपको कि यही आशय है इस खेल से, कविता से। कविता का आप अविरल चलिए बेटा पहले कविता का संदर्भ बताइए। स्पीकर ऑन कीजिए। मैम संदर्भ। मैम संदर्भ। हाँ बेटा। या प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें यह बताया है कि हमें किसी भी जाति धर्म और इन सब चीजों में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटा ये संदर्भ है, ये तो कविता का मुख्य तत्व है। हमें संदर्भ व्याख्या करना होगा तो संदर्भ लिखना पड़ेगा आपको। अंश बताइए, अंश पहले आप संदर्भ बताइए। मैम संदर्भ बताइए कविता का। मैम हमको नहीं आता मैम, संदर्भ कैसे बनाया जाता है? मैम हम बताएं? तुम तो बता ही ले जाओगी, बाकी लोगों से पूछने से। अरुण, प्रिया आप बताओगी? प्रिया बताइए। आए कहीं थोड़ी सी मिट्टी लाएं और कहीं से थोड़ी सी मिट्टी लाएं और मिट्टी को बढ़िया से घुसे चक्के से चलाएं। नो और बेटा, नए नए आकार। देखिए स्टॉप। आप लोग भूल के जाते हो। हर बार हम कविता पढ़ाते हैं जब, तो आपको संदर्भ बताते हैं। अगर कविता का भाव लिखना है, हमने क्वेश्चन दे दिया संदर्भ सहित व्याख्या करें, तो पहले हम संदर्भ लिखेंगे। आपको हर बार बताते हैं, भूल जाते हो। केवल महक को याद है, बाकी लोग भूल चुके हो। मैम बताइए महक। मैम प्रस्तुत कविता हमारे पास पुस्तक हिंदी खेल से पुस्तक से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता निदा फाजली जी हैं। वेरी गुड। आई समझ में? संदर्भ इसको कहते हैं कि कविता का हम पहले उसका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दें। कविता किसके द्वारा लिखा गया है, किस पाठ से लिया गया है, क्या अनुसार शीर्षक है, इसको संदर्भ कहते हैं। जो हम आप लोगों को कविता पढ़ के बताओ तो हमने व्याख्या बताई है, बाद में कविता क्या अभिप्राय जो है, कविता लिखने का मूल तत्व क्या है, उसको हमने बताया है। संदर्भ हमने नहीं बताया था आपको। अब व्याख्या बताइए, कौन लोग बताएंगे व्याख्या? कवि कहता है कि बच्चों के खेल के माध्यम से कवि कहता है कि चलो हम सब एक खेल खेलते हैं खिलौने का। पहले हम कहीं से मिट्टी ले आए, फिर उसको हम गूंथे पानी डालकर, और फिर गूंथने के बाद उसको चाक पे रख के अलग अलग आकार दें, और फिर उन खिलौनों को किसी के चोटी रखे सिर पर, किसी के माथे पर तिलक सजाएं, किसी के छोटे से चेहरे पर दाढ़ी मूंछ बना दें। यानी अलग अलग जात धर्म में हम उस खिलौने को आकार देकर बांट दें। इसके बाद कुछ दिन तक हम खिलौने को खेलें, आराम से खेलें, और जब खिलौने मैले होने लगे, टूटने होने लगे, तो फिर हम उनको तोड़ फोड़ कर फिर से उस मिट्टी का आकार कर दें, फिर से गूंथे, और पुनः हम उसको चाक पे रख के फिर से नए आकार का हम अगर बनाते हैं खिलौना,
तो आप सभी बताइए कि किसमें किसकी दाढ़ी छिपी है, किसमें किसकी चोटी छिपी है, इसको क्या आप बता पाएंगे? अर्थात नहीं बता पाएंगे, क्योंकि खिलौने जब टूटे फूटे उनको मिला दिया गया तो सब मिल गए, एक हो गए, यानी एकता के सूत्र में बंध गए। अब हम उसको आकार देके फिर हम बांट रहे हैं, तो क्या पता कि पहले कौन इसमें हिंदू था कौन मुसलमान था? खिलौने में नहीं रह गया ना। ऐसे ही हमें जातिगत धर्म भेदभाव को नहीं समझना चाहिए, उसको बनाने वाले हम मनुष्य ही हैं। ईश्वर ने हमें उसी कुम्हार की मिट्टी की तरह एक ही चाक पे रख के बनाया, मनुष्य का आकार दिया, लेकिन मनुष्य उसको जाति धर्म में बांटकर, अलग अलग संप्रदाय में बांटकर बिखेर दिए मनुष्य, है ना। तो हमें उस बच्चों की खिलौने की तरह बनना चाहिए कि एक हो जाना चाहिए, ना कि हम अलग अलग संप्रदाय भेदभाव में बटे रहें। ठीक है, कविता कहने का तात्पर्य यही है कि हम मनुष्य एक हैं, उसी खिलौने की तरह अलग अलग बना दिए गए हैं। यहाँ मनुष्य ने ही हमें अलग अलग जात धर्म में बांट दिया है। जब हम टूट फूट जाएंगे, अर्थात जब हमारी मृत्यु होगी, मृत्यु को जब प्राप्त होंगे, तो पुनः हम उसे मिट्टी में की तरह मिल जाएंगे ईश्वर में जाकर, जहां से हमारी उत्पत्ति हुई थी। समझे? यस मैम। यस मैम। चलिए दीपिका, समझ में आई बेटा? दीपिका, यस मैम। चलिए बताइए। यस। अरुण, चलिए मैम। बताइए थोड़ा सा आप भी। मैम संदर्भ। व्याख्या बताइए। मैम दीपिका, मैम डिस्कनेक्ट हो गई। देख रही हैं, पहले वीडियो उनका हुआ, ऑडियो भी गया। अरुण बोलते क्यों नहीं है बेटा? अंजलि आप बताइए। मैम हाँ बोलिए अरुण, बोलिए। मैम जैसे हम सभी को एक भगवान ने बनाया मैम, वैसे ही बच्चे कहते हैं चलो हम एक खेल खेलें मैम। हाँ बोलिए। हम बच्चों, जैसे आप बच्चे हो ना, आपको पहले बच्चों की तरीके से खेल के बारे में बताना है, वो तो बाद में हम उसको बड़ों के लिए भावार्थ, मतलब कवि ने बनाया है, उसका दो अर्थ निकला है। तो बच्चों की खिलौना है, खिलौना बच्चे खेल रहे हैं, अलग अलग मिट्टी गूंथ कर उसको अलग अलग साँचे में भर रहे हैं, तो खेल के माध्यम से बताया बच्चों ने। लेकिन उसका भाव जो है, हमें कुछ समझने के लिए कवि ने इसको बताया है कि हम समझें बच्चों की खिलौने को खेलते हुए। जैसे खिलौने एक ही मिट्टी के बने थे, अलग अलग साँचों में अलग अलग आकार हमने दे दिया, फिर हमने तोड़ फोड़ के उसे एक कर दिया। वैसे ही पहले पूरा बताएंगे उसको, उसके बाद बताएंगे कि वैसे ही ईश्वर ने भी हमें एक बनाया है। यहाँ पर आकर हम लोग जात धर्म ऊंच नीच के संप्रदायों में बट गए हैं, और फिर बाद में मृत्यु होने के बाद फिर हम एक ही ईश्वर के पास आत्मा में, हम परमात्मा में विलीन होंगे। हमारा कोई जात धर्म नहीं होगा वहाँ, इसको बनाने वाले हम ही हैं। इसलिए हमें इन जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठ के मानव धर्म के बारे में सोचना है, एकता के सूत्र में बंधकर रहना है। ठीक है, इस तरह आप बताइए पूरा। पहले आप अपने बुक में जो लिखा, इस
इसके ऊपर बताने के बाद तब फिर बाद का उसका अर्थ निकलेगा। अभिलाल समझ में आया बेटा? यस मैम। बताइए चलिए। मैम भावार्थ। हाँ, आप बच्चों के ही शब्दों में बताएंगे। आओ कहीं से थोड़ी मिट्टी ले आए, चलो कहीं से थोड़ी मिट्टी ले आए, मिट्टी को हम बदले बादल में गूंथे, चाक चलाए और बादल नए मतलब बादल आकार में कुछ का मतलब क्या होता है? बनाते देखिए खेले। मिट्टी का रंग बादल जैसा दिखता है ना, मटमैला मटमैला, तो वही है। और बादल से पानी भी निकलता है, तो पानी डालकर मिट्टी को हम गूंथते हैं, तो ही यहाँ दे बादल को गूंथे। ठीक है, बादल जैसे काले काले मिट्टी को हम आकार बनाकर उससे किसी के सर पर चोटियां रख दें और आप अपने माथे आप भावार्थ बता रहे हो लग ना, आप भावार्थ बता रहे हो तो लिखो किसी खिलौने के सिर पर हम चोटी रख कर दे, है ना, और किसी खिलौने के मस्तक पर हम बड़ा सा तिलक लगा दे, किसी खिलौने के छोटे से चेहरे पर हम बड़ी सी दाढ़ी मोटी सी दाढ़ी फैला दे, यानी तिलक लगा देंगे तो ब्राह्मण दिखेगा, चोटी लगा देंगे तो, दाढ़ी फैला देंगे तो मुस्लिम दिखेगा, अगर हम उसकी चोटी बना देते हैं तो वह लड़की या और दिखने लगेगी, है ना। यही सब चीज है यहाँ। यस मैम। आगे बताइए। कुछ दिन इनसे दिन बहलाए और यह जब मैले हो जाएं दाढ़ी फैला। जब ये मैम अपने शब्दों में कहिए। जब ये इन खिलौनों से जाए, देखिए अर्थ आप अपनी व्याख्या करते हैं तो हम शब्दों को अपने मन से बना के बताते हैं, उसी आधार पे हम शब्दों को बढ़ाते नहीं, जितना शब्द उतना ही व्याख्या करेंगे। इन खिलौनों से हम कुछ दिन तक खेलें और अपना दिन बहलाएं, और जब हमारा मन भर जाए या फिर खिलौने मैले हो जाएं, टूटने लगे, तो हम सभी को तोड़ फोड़ के अव्यवस्थित ढंग से यानी गड़बड़ कर दे, यानी सबको तोड़ मोड़ के एक में ही मिला दें, अब पुनः हम उस मिट्टी को गूंथे और फिर चाक पे रख के चलाएं और फिर अलग अलग आकार के हम खिलौने बनाएं। अब हम बता सकेंगे कि इस खिलौने में किसकी दाढ़ी किसकी तिलक की जगह पे लग गई है, या फिर किसी की तिलक किसकी चोटी की जगह पे लग गई है, किसका कितना अंश है खिलौने में, क्या हम इस सबको बता सकते हैं? बताइए, हम बता सकेंगे? नहीं, हम इस चीज हम नहीं बताएंगे, क्योंकि सारे खिलौने मिट्टी के बने थे, बाद में हमने उससे अलग अलग साँचों में रखकर अलग अलग आकार दिया था, और फिर टूटने के बाद फिर खिलौने उसी मिट्टी में मिल गए, तो अब इसमें कोई अनेक वो नहीं रह गई, पहचान उसकी खत्म हो गई। अब हमें उसको फिर से पहचान देनी है, हम उसकी पहचान क्या थी उसको नहीं बता पाएंगे, बल्कि हम उन्हें नई पहचान देंगे। ठीक है, इसी तरह अब आप बताएंगे, इसी तरह उन खिलौनों की तरह ईश्वर ने मनुष्य को एक जैसा बनाया है, लेकिन यहाँ आकर मनुष्य ने उसे जात धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऊंच नीच इन सब में बांट दिया है। लेकिन जब हमें मृत्यु प्राप्त होगी तो फिर से हम उसी परमात्मा के, जिस परमात्मा ने हमें बनाया है, जिस परमात्मा के अंश हैं, मरने के बाद हमारी जीवात्मा फिर से परमात्मा में विलीन हो जाएगी, फिर हमारी मिट्टी का कोई महत्व, इस शरीर रूपी मिट्टी का कोई महत्व नहीं रहेगा। अगले जन्म में हम हिंदू थे या मुसलमान थे, क्या हम उसको जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। जैसे खिलौने नहीं पता चल रहा है, वैसे हमारा भी कोई जात धर्म का पता नहीं रहेगा। इसलिए हम ऐसे जात धर्म के उस नीच के बंधन में क्यों फंसे? हम इसको जान रहे हैं
तो हमें इस बंधन को मानना ही नहीं चाहिए, हमें फंसना ही चाहिए। हम मनुष्य हैं, मनुष्य का क्या धर्म है, केवल हमें इसको मान के संसार में परोपकार करना है, सबकी सहायता करना है ना। इन सब चीजों को व्याख्या करें बेटा तो अपने मन से इन सब चीजों को बताओगे। आई बात समझ में? मैम चलिए बेटा, आज आप लोग इस कविता की व्याख्या लिखेंगे। आई बात समझ में? जो कविता आज पढ़ाया गया होमवर्क, ठीक है, होमवर्क में इस कविता की व्याख्या लिखेंगे। अब संदर्भ सबको पता चल गया, व्याख्या पता चल गया, ठीक है, तो आप लिखेंगे। चलिए आज सब बताइए, थोड़ा देर अभी समय है, तब तक एक बार आप भी रिवाइज कीजिए, इसके बाद बताइए। अंश बताइए, चलिए। चलिए बताइए, मैं काफी लोग बैठे, मगर कैसे भी करोगे, व्याख्या करने को दे रही है तो। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह बताया है, कवि ने हमें खेल खेलने के लिए कहा है कि आओ कहीं से हम थोड़ी सी मिट्टी लाए, फिर मिट्टी में पानी डालकर उसे गूंथे और फिर उसे कील पर घूमने वाले गोलाकार पत्थर पर चलाए, फिर उसमें नए नए आकार बनाए। किसी खिलौने के सर पर चोटी रख दे तो किसी खिलौने के माथे पर तिलक सजाए, किसी खिलौने के चेहरे पर हम मोटी सी दाढ़ी फैलाएं। कुछ दिन तक इसे खेलते रहे और जब यह मैले हो जाए तो इसे तोड़ कर फिर से इसे गूंथे और फिर इसे अलग अलग ढांचे में भर दे, इस पर चाक चलाए और नए नए आकार बनाए। अब क्या आप बता पाएंगे कि कौन सी की क्या दाढ़ी में चोटी है या चोटी में दाढ़ी छुपी है? इसकी कोई पहचान? हाँ, क्या आप बता पाएंगे? क्या इसकी कोई पहचान आप बता पाएंगे, अर्थात नहीं बता पाएंगे? फिर अब इसके तत्व को बताइए। मैं ये तो आपका जितना लिखा है लाइन उसकी व्याख्या थी, लेकिन कविता कहने का मतलब और भी तो कुछ है जो हमने बताया है। यस मैम। मैम इस कविता में कवि ने हमें यह कहा है कि हमें हम भी उसी खिलौने की तरह हैं, हम भी उसी खिलौने की तरह हैं, हम भी उसी खिलौने की तरह है, और जब यह खिलौना टूट जाता है अर्थात हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम उसी परमात्मा के पास एक ही समान हो जाते हैं, और यह कोई नहीं बता पाएगा कि हम हिंदू थे या मुस्लिम या कोई और धर्म जाति के थे। यानी कोई आकार नहीं होता है, आकार ईश्वर ने हमें एक जैसा मानव बनाया है। जो भेदभाव बटे हैं वो यहाँ आके बटे हैं, और फिर मरने के बाद फिर हमारा कोई जात धर्म भेदभाव नहीं रह जाएगा। तो फिर हम जब कुछ दिन के लिए संसार में आए तो क्यों इन सब चीजों को मानकर जो है इन सब चीजों पे अपना समय गंवाए, बल्कि हमें जो हमारा धर्म है, मेन धर्म है मानव धर्म, उस धर्म का हमें पालन करना चाहिए। इसके अलावा हमें कोई धर्म नहीं मानना चाहिए। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, ठीक है। हर धर्म हमें सिखाता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की रक्षा करे, परोपकारी बने, किसी को कोई कष्ट न पहुंचाए, है ना। ये सारे धर्म में है, तो फिर कौन सा धर्म अलग है? सब धर्म एक है। मूल तत्व धर्म का यही है, मनुष्यता, मनुष्य की मनुष्यता। ठीक है बेटा, आप लोग इसको रिवाइज करके
और बढ़िया से लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? यस मैम। मैम। आज का होमवर्क आपका यही रहेगा, ठीक है? यस मैम। यस मैम। ये इसमें आज का यही रहेगा आपका होमवर्क। निजाम हाजिरी के बारे में तो आप लोग लिख के भेजे थे ना एक बार, संक्षिप्त परिचय इनका। मैम। तो चलिए बेटा, आज Yes, का होमवर्क ma'am. आपका यही है, ठीक है? अब सेशन एंड होता है। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? हाँ, विराट, Yes, ma'am. No, ma'am. गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। Ma'am, goodbye.